नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये है हमारी पेशियों के बारे में। पेशियां बोल दो या जिन्हें मसल्स बोलते हैं या मांसपेशियां जिन्हें कहते हैं, इनके बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये जो मांसपेशियां होती हैं या मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे आप सब तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। और साथ साथ में यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो बात करते हैं हम पेशियों के बारे में। ये पेशियां क्या होती हैं? तो यदि हम बात करें पेशियों के बारे में, उससे पहले थोड़ा सा हम बात देख लेते हैं कि एक उत्तक होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, वो क्या होता है, कैसे कैसे उत्तक होते हैं। तो देखो, यदि हम बात करें उत्तक की, जिसे हम बोल रहे हैं टिश्यू, इसका मतलब क्या हो गया? उत्तक का मतलब होता है कि कोशिकाओं का एक समूह है जो एक विशेष प्रकार की कार्य को क्या करती हैं, संपादित करती हैं। एक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष प्रकार के कार्य को क्या कर दिए, संपादित करती हैं। ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या करते हैं, उत्तक कहते हैं। यह आप सबको पता होगा, हम छोटी क्लासों से इसको पढ़ते आते हैं। अब हमारे शरीर के अंतर्गत, मनुष्य के अंतर्गत जो उत्तक होते हैं वो 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। और ये 4 प्रकार के जो उत्तक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? यदि आप इनको देखो कि 4 प्रकार के उत्तक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं उपकला उत्तक। क्या कहते हैं भाई? उपकला उत्तक। दूसरा उत्तक होता है वो होता है हमारा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। तीसरा जो उत्तक होता है उसे हम कहते हैं पेशीय उत्तक। और चौथा उत्तक होता है उसे हम बोलते हैं तंत्रिकीय उत्तक। तो हमारे शरीर के अंतर्गत ये 4 प्रकार के जो उत्तक होते हैं वो पाए जाते हैं और ये चारों प्रकार के उत्तक ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का, विभिन्न भागों का इनका निर्माण करते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले उत्तक की, जिसका नाम है उपकला उत्तक, ये उत्तक हमारे जो भी अंग हैं उनकी जो आंतरिक सतह है और जो बाह्य सतह है, इसके अलावा हमारी जो त्वचा है उसके ऊपर यह पाया जाता है। कहने का मतलब यह हो गया कि उपकला उत्तक होता है सामान्य तौर पर किसी भी अंग के क्या होते हैं कि जो बाह्य सतह होती है या आंतरिक सतह होती है उसके ऊपर पाया जाता है। सामान्य तौर पर यह कहां पाया जाता है? ये अंगों की सतह पर पाया जाता है। अंगों की सतह पर यह देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। इसके बाद में देखें हम संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को इंग्लिश में कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। और नाम से पता चल रहा है ये शरीर के अलग अलग भागों को, शरीर के अलग अलग अंगों को और शरीर के जो अलग अलग जो भी उत्तक हैं उनको आपस में जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। इसी के कारण इसका नाम है संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू। और ये उत्तक जैसे हमारी हड्डियां हैं, हमारी जो अस्थियां हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक। हमारी उपास्थि है वो भी क्या है, एक संयोजी उत्तक। हमारा रक्त है वो भी क्या है, एक संयोजी उत्तक है। तो कहने का मतलब संयोजी उत्तक होता है जिसमें आपकी मुख्य रूप से अस्थियां आ गई, आपकी उपास्थियां आ गई और इसके अलावा रक्त आ गया। ये हमारे संयोजी उत्तक होते हैं और ये शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा पेशीय उत्तक। इसके बाद में कौन सा आ जाता है हमारा
पेशीय ऊतक, या जिन्हें हम मसल्स कहते हैं, या जिन्हें हम साधारणतया मांसपेशियां भी कहते हैं, और ये शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाती है। इसके अलावा एक आ जाता है हमारा तंत्रिकीय ऊतक। एक आ जाता है हमारा कौन सा? तंत्रिकीय ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू, और यह हमारे तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक मिलते हैं। अगर हम बात करें पेशीय ऊतक के बारे में, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं? पेशीय ऊतक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम पेशीय ऊतक के बारे में देखते हैं। तो बात करते हैं हम, पेशी बोल दो या इसे बोल दो आप मांसपेशियां, मांसपेशियां बोल दो, या फिर इसको बोल दो आप मसल्स, कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी है। अब ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या पाई जाती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो ये मांसपेशियां हैं, जो ये मसल्स हैं, ये हमारे शरीर का एक विशेष प्रकार का क्या है? एक ऊतक है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो ऊतक पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में जो ऊतक पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा कौन सा? पेशीय ऊतक। यह हमारे शरीर के वजन का लगभग 40 से 50% हिस्सा बनाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह ऊतक होता है क्या है? एक ऊतक है, और यह ऊतक है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में यह पाया जाता है। कितना? वजन का, हमारे वजन का लगभग 40 से 50% जो हिस्सा होता है, यह कौन सा ऊतक होता है? आपका पेशीय ऊतक ही होता है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, और यह जो ऊतक बनता है, यह हमारे मध्यजन परत से बनता है। मध्यजन परत से बनता है, कहने का मतलब मेसोडर्म से बनता है। अब आप सबको लग रहा होगा ये मेसोडर्म क्या होती है। आप सबको पता होगा कि जब मनुष्य होता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है, तो भ्रूणीय अवस्था में मनुष्य में 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, 3 परत पाई जाती हैं। इसी कारण मनुष्य कैसा होता है? त्रिस्तरीय होता है। और वो 3 परत होती हैं, वो होती है हमारी एक्टोडर्म, दूसरी होती है हमारी मेसोडर्म, और तीसरी होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो ये 3 परत होती हैं। हमारे शरीर के सभी जो भी अंग हैं, इन्हीं 3 परत से या इन्हीं 3 स्तरों से बनते हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर की तरफ है, मेसोडर्म बीच में है, और एंडोडर्म सबसे अंदर की ओर है। याद रखना है आपको कि हमारी जो पेशियां होती हैं या मांसपेशियां होती हैं, वो कौन से स्तर से डेवलप होती हैं? हमारे मेसोडर्म से उत्पन्न होती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारी जो ये पेशीय ऊतक है, इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये जो पेशीय ऊतक हैं, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं, विशेष प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। और वो लक्षण कौन कौन से हैं? जो विशेष गुण हैं जो हमें इस पेशीय ऊतक में देखने को मिलते हैं। एक गुण तो इनमें पाया जाता है उत्तेजनशीलता का गुण। कौन सा गुण पाया जाता है? उत्तेजनशीलता, जिसके कारण से इनमें क्या हो सकती है? गति हो सकती है, मूवमेंट हो सकता है। एक गुण पाया जाता है इनमें संकुचनशीलता का गुण। एक इनमें गुण पाया जाता है कौन सा? संकुचनशीलता का गुण। एक उनमें गुण पाया जाता है प्रसार्यता, मतलब फैल सकती हैं। क्या हो सकती हैं? फैल सकती हैं। एक इनमें गुण पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब होता है लचीलापन।
तो ये गुण होते हैं वो विशेष रूप से हमें पेशीय ऊतक में देखने को मिलते हैं। तो पेशीय ऊतक के विशेष गुण या जिन्हें हम बोल सकते हैं लक्षण वो कौन कौन से होते हैं। पहला गुण आपको ध्यान रखना है कि इनमें कैसा गुण पाया जाता है, उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, उत्तेजनशीलता, और इसी के कारण से पेशियों में क्या होती है, गति होती है। दूसरा होता है इनमें संकुचनशीलता का गुण। संकुचनशीलता, संकुचनशीलता का मतलब यह क्या हो सकती है, सिकुड़ सकती हैं। क्या हो सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं। इसके अलावा तीसरा गुण जो आपको याद रखना है वो याद रखना है प्रसारीयता का गुण भी इनके अंतर्गत पाया जाता है। फैलने का, सिकुड़ने का गुण भी है और फैलने का गुण भी है। इसके अलावा यदि चौथा गुण हम विशेष रूप से बात करें तो इनके अंतर्गत आपकी प्रत्यास्थता होती है, इसका गुण भी पाया जाता है। कहने का मतलब इनमें लचीलापन होता है, वो भी पाया जाता है। ये चार गुण आपको विशेष रूप से किसके याद रखने हैं, हमारे पेशीय ऊतक के याद रखने हैं कि हमारी पेशियों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि हमारी जो ये पेशियां होती हैं, हमारी जो ये मसल्स होती हैं, ये हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करवाती हैं, क्या हमारे शरीर में काम में आती हैं। तो देखो, हमारे शरीर में जो गति होती है, जो गमन होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमारे हाथ हिल रहे हैं, हम पकड़ पा रहे हैं किसी भी वस्तु को, हम बोल पा रहे हैं क्योंकि जीभ तो हिल ही रही है ना। हमारे शरीर में जो भोजन है वो मुख में चबा रहे हैं, फिर उसके बाद में ये आपके कहां जा रहा है, आपकी ग्रसनी से आमाशय तक जा रहा है। इसके अलावा और देखो, इसके अलावा मूत्र है वो बन रहा है, मूत्राशय तक जा रहा है, बाहर निकल रहा है, युग्मक बन रहे हैं। तो ये सभी के सभी गमन और संचलन का जो ये गुण पाया जाता है हमारे शरीर में, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हमारी पेशियों के द्वारा ही किया जाता है, हमारी मसल्स के द्वारा ही किया जाता है। तो एक तो ये गुण पाया जाता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कार्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें कार्य की कि हमारी पेशियां क्या काम करती हैं, तो पहला तो हो गया शरीर में विभिन्न प्रकार की जो गति होती है वो गति व संचलन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए क्या है, उत्तरदायी। और जैसे गति संचलन क्या हो गया, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, इसके अलावा बोलना, इसके अलावा भोजन चबाना, निगलना, ग्रसनी में गति, मूत्र त्याग करना, ऐसे बहुत सारे प्रकार की गति और ये संचलन का जो कार्य है ये हमारी पेशियों का सबसे मुख्य कार्य है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सर्दियों के समय में हमारे शरीर में ऐसे कंपन होता है, और शरीर में जो कंपन होता है उससे क्या होती है कि गर्माहट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, गर्माहट। तो जब भी हमारी मांसपेशियां गति करती हैं तो उससे क्या उत्पन्न होती है, गर्माहट, और जिससे कि हमारे शरीर के तापमान को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके।
तो यह भी एक कार्य आप लिख सकते हो। सर्दियों में पेशियों में कंपन द्वारा शरीर का ताप नियत रखना, यह भी क्या हो गया, एक हमारा पेशियों का क्या हो गया, काम। इसके अलावा जब भी हम खड़े होते हैं या जब भी हम बैठते हैं या किसी भी स्थिति में होते हैं, तो उस स्थिति में हमारे शरीर की एक विशेष जो पोस्चर है उसको मेंटेन रखा जाता है। जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारा सिर है ये ऊपर की तरफ है, तो ये क्यों है, क्योंकि हमारी पेशियां हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ये संकुचित अवस्था में मिलती है। हमारा सिर जैसे सीधा है क्योंकि हमारी जो गर्दन है इसके पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो कैसी हैं, थोड़ी सी की संकुचित है। तो ये पोस्चर जो मेंटेन हो रहा है इसमें आपके जो हड्डियां हैं उसके साथ साथ में किसका रोल है, आपके पेशियों का भी रोल है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। शरीर की स्थिति व पोस्चर बनाए रखना, यह भी हमारा किसका कार्य है, हमारी मांसपेशियों का कार्य। तो ऐसे कुछ कार्य हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि हमारी मांसपेशियां होती हैं ये क्या क्या काम है करती हैं। तो अब तक हमने ये देखा है कि हमारी पेशियां या मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनके कुछ विशेष गुण कौन से होते हैं, और इसके अलावा जो हमारी ये पेशियां हैं ये क्या क्या काम है करती हैं। इसके बाद में हम ये देखने वाले हैं कि हमारी जो ये पेशियां हैं ये मसल्स हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो बात करते हैं मांसपेशियों के प्रकार के बारे में। देखो ये जो भी हम यहां पर पढ़ा रहे हैं वो आपके जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के जो भी पॉइंट हैं उसी के अनुसार बता रहे हैं कि इसमें आपका जो दिया हुआ है पेशियां और पेशियों के प्रकार, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ो तो सही तरीके से पढ़ो, जितना आपको सिलेबस में कम से कम उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और उसको विशेष तौर से सही तरीके से और डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पेशियों के प्रकार। तो देखो पेशियों के प्रकार, देखो हमारे शरीर के अंदर जो भी पेशियां पाई जाती हैं वो पेशियां मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित होती हैं, अर्थात पेशियों को 3 अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब जब इनके हम प्रकार देखते हैं तो इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन यदि हम देखें तो ये जो पेशियां हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 3, जिसमें से एक तो है हमारी कंकालीय पेशियां। कंकालीय पेशियां जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में स्केलेटल मसल्स। अब ये स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं, इनको कंकालीय पेशियां क्यों बोलते हैं, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी पहले इनको क्या एक नाम देख लो कि इनको कंकालीय पेशियां एक प्रकार है। जो दूसरा प्रकार होता है हमारी पेशियों का, इन पेशियों को हम बोलते हैं अंतरंग पेशियां। क्या बोलते हैं? अंतरंग पेशियां। इनके और भी नाम हैं वो हम देखने वाले हैं। और तीसरा जो प्रकार है उसे हम बोलते हैं हृदय पेशी। उसे हम क्या बोलते हैं? हृदय पेशी। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से
हमारी 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं वो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती हैं। और ये जो 3 प्रकार की मांसपेशियां हैं इनको थोड़ा हम डिटेल के अंतर्गत देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि इनके विशेष लक्षण क्या क्या होते हैं, विशेष रूप से ये कहां पर हमें देखने को मिलती हैं। तो एक एक पेशी को हम देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं कंकालीय पेशियों को। किसको देखते हैं भाई? कंकालीय पेशियां। देखो, ये जो कंकालीय पेशियां होती हैं इसके अन्य नाम भी होते हैं। जैसे इन पेशियों को एक तो हम कहते हैं अरेखित पेशियां। कैसी पेशियां? सॉरी, अरेखित नहीं, इनको हम बोलते हैं रेखित पेशियां। रेखित पेशियां, या इनको हम बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशियां भी इनको कहते हैं। देखो, इनको कंकालीय पेशियां या रेखित पेशियां या फिर इनको ऐच्छिक पेशियां ये क्यों कहते हैं? इन सबके कारण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको कंकालीय पेशियां क्यों कहते हैं, इन्हें स्केलेटल मसल्स क्यों कहा जाता है। देखो, नाम से पता चल रहा है कि ये पेशियां होती हैं, ये हमारे स्केलेटन अर्थात कंकाल के पास में पाई जाती हैं। कंकाल का मतलब हो गया हमारी हड्डियों के पास। ये पेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हमारी हाथ की पेशियां हो गई, जैसे हमारे पैर की पेशियां हो गई। तो ये जो भी पेशियां हैं जो आपकी सीधे सीधे हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, सीधे सीधे कंकाल तंत्र के संपर्क में हैं, उन पेशियों को क्या कहा जाता है? कंकालीय पेशियां कहा जाता है। दूसरा कि भाई इनको रेखित पेशियां क्यों कहते हैं? जब हम इन पेशियों की जो कोशिका होती हैं उस कोशिका की संरचना को देखते हैं, इसकी किसको देखते हैं? संरचना को। तो ये जो संरचना होती है इसको देखने पर इसमें हमें कुछ गहरे रंग की धारियां दिखाई देती हैं। अभी डायग्राम के अंतर्गत भी हम देखेंगे, इसमें गहरे रंग की क्या दिखाई देती हैं? धारियां, रेखाएं दिखाई देती हैं। और उन्हीं रेखाओं की उपस्थिति के कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं? रेखित पेशियां कहते हैं। बात आ जाती है कि इनको ऐच्छिक पेशियां क्यों कहते हैं। तो देखो, ये जो पेशियां होती हैं ये तंत्रिका तंत्र के सीधे नियंत्रण में होती हैं। इनको हम हमारी इच्छा के अनुसार गति करवा सकते हैं। जैसे मैं अपने इच्छा के अनुसार हाथ को गति करवा सकता हूं, तो मेरी हाथ की जो पेशियां हैं वो कैसी पेशियां हो गई? हमारी कंकालीय पेशियां या ऐच्छिक पेशियां। जैसे मेरी जीभ है, मैं इसको अपनी इच्छा के अनुसार गति करवा सकता हूं। जब चाहूंगा बोलूंगा, जब नहीं चाहूंगा तो नहीं बोलूंगा, जब चाहूंगा तो चलूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं चलूंगा। तो ये इच्छा पर निर्भर कर रहा है ना। तो ऐसी पेशियां होती हैं, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तो अब इन पेशियों के हम कुछ विशेष गुण देखते हैं। देखो, पहला गुण तो यही हो गया। पहला गुण तो क्या हो गया कि ये पेशियां होती हैं अस्थियों से या सीधा आप लिख दो कंकाल से जुड़ी होती हैं। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है, और इसी के कारण तो इन्हें कंकालीय पेशियां कह रहे थे। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो पेशियां होती हैं इनको अपनी इच्छा के अनुसार गति करवा सकते हैं, गति करवा सकते हैं। तो दूसरी विशेषता आपको यह ध्यान रखनी है
तीसरी विशेषता आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे पहले इनका डायग्राम देखो, इसकी जो ये पेशियां होती हैं, इसकी जो ये कोशिकाएं होती हैं, ये विशेष ऐसे लंबे प्रकार की सिलेंडर शेप की क्या होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? सिलेंडर शेप की कोशिकाएं होती हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में एक ही कोशिका के अंतर्गत आपके बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। और एक केंद्रक नहीं होता है, एक मसल्स कोशिका के अंतर्गत एक से अधिक केंद्रक होते हैं, अर्थात मल्टी न्यूक्लिएटेड ये कोशिकाएं होती हैं, बहु केंद्र की कोशिकाएं ये होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इन कोशिकाओं की, इन जो पेशियां हैं, इनकी कोशिकाओं की विशेषताएं यदि हम देखें तो इनमें क्या होती हैं कि इनकी जो कोशिकाएं हैं, पेशीय कोशिकाएं लंबी और सिलेंडर के आकार की हैं। किस आकार की हैं? सिलेंडर आकार होती हैं। लंबे, एक जैसे सिलेंडर होता है ऐसे लंबा होता है, वैसे ही ये कोशिकाएं। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं इनमें देखने को मिलती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? बहुकेंद्र की, एक के अंदर ही बहुत सारे केंद्रक पाए जाते। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? ये देखो, ये कोशिकाएं हैं, ये सिंगल कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, इनके बीच में कोई शाखा नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब ये कोशिकाएं होती हैं अशाखित होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसी होती हैं? अशाखित कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा अभी आपको बताया था ना कि इनमें क्या पाई जाती है? रेखाएं पाई जाती हैं। हालांकि वो काले रंग की होती हैं, लेकिन हम यहां पर इनको ऐसे दिखा रहे हैं। तो ऐसे इनमें क्या होती हैं? यदि इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो इनमें गहरे रंग की क्या पाई जाती हैं? रेखाएं पाई जाती हैं। ऐसे इनमें क्या पाई जाती हैं? रेखाएं पाई जाती हैं। और कोशिकाओं में क्योंकि रेखाएं हैं, गहरे रंग की ये कोशिकाएं, रेखाएं उपस्थित हैं, इसी के कारण से इन्हें रेखित पेशियां भी कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें गहरे रंग की धारियां देखने को मिलती हैं, धारियां पाई जाती हैं। किसमें? आपकी रेखित पेशियों में, कंकालीय पेशियों में। तो ये हमारी कंकालीय पेशियों की क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कंकालीय पेशियां क्यों कहा? इनकी स्थिति के कारण कि ये कहां पर उपस्थित है। रेखित पेशियां क्यों कहा? उनकी कोशिकाओं के अंतर्गत धारियों की उपस्थिति के कारण। ऐच्छिक पेशियां क्यों कहा? क्योंकि इन्हें हम हमारी इच्छा के अनुसार क्या करवा सकते हैं? गति करवा सकते हैं। जब हमारा ये हो गया, इसके अलावा ये उदाहरण देखो इसके। क्या देखो भाई? उदाहरण ये कहां कहां पर पाई जाती। वैसे तो उदाहरण को बताने की कोई खास जरूरत होती नहीं है, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि हमारे जो हाथ की ये वाली पेशी है जिसे हम बाइसेप्स कहते हैं, ये भी इसी प्रकार की है। पीछे वाली जो ट्राइसेप्स होती है ये भी, हमारी जीभ की मांसपेशियां हैं वो भी, हाथ पैर की जो भी मांसपेशियां हैं वो आपकी कैसी मांसपेशियां होती हैं? कंकालीय पेशियां होती हैं। तो याद रखने इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये तो हो गई कहां की?
हाथ की। इसके अलावा पैर की मांसपेशियां, इसके अलावा जीभ की मांसपेशियां, तो ये सारी की सारी जो मांसपेशियां हैं ये हमारी कंकालीय पेशियां होती। सबसे पहला प्रकार हो गया है हमारा कौन सा, कंकालीय पेशियां। अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे प्रकार पर, और जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, अभी आपको बताया था, उसे हम बोल रहे थे अंतःरंग पेशियां। अंतःरंग पेशियां का मतलब क्या हो गया कि ये पेशियां हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। तो देखो भाई दूसरा प्रकार देखो, उनको हम क्या बोल रहे थे, अंतःरंग पेशियां, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, चिकनी पेशियां, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, अरेखित पेशियां, और ये कैसी होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती। तो ये सारे के सारे नाम इन्हीं के हैं। देखो सबसे पहले तो इन्हें बोला अंतःरंग पेशियां या विसरल मसल्स। क्यों, क्योंकि ये हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे कि हमारे आमाशय की पेशियां, हमारी आंतों की पेशियां, हमारी जो हम मान ले कि हमारी जो मूत्रवाहिनी है उसकी पेशियां, हमारे जो मूत्राशय है उसकी पेशियां, जो भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं उन आंतरिक अंगों के अंतर्गत ये पेशियां पाई जाती हैं, और इसी कारण से इन्हें बोला जाता है अंतःरंग पेशियां। फिर दूसरा इन्हें बोला जाता है चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के ऊपर कोई धारियां नहीं पाई जाती हैं, और इनकी कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की होती हैं, स्पिंडल शेप की कोशिकाएं होती हैं जो चिकनी होती हैं, और इसी कारण से इन्हें चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। अरेखित का पता चल ही गया क्योंकि उनमें धारियां उपस्थित नहीं होती हैं, और इसके अलावा इन्हें अनैच्छिक भी कहते हैं क्योंकि इन्हें हम हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करवा सकते। जैसे आमाशय के अंदर कब HCl स्रावित होगा, कब नहीं स्रावित होगा, यह आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है, आप चाहो तो भी नहीं कर सकते। हमारी आंतों में भोजन पच रहा है, उसमें जो गति हो रही है वो आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं कर रही है। तो ऐसी पेशियों को हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो विशेष आकार की होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल शेप कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं होती हैं, ऐसे स्पिंडल शेप कोशिकाएं होती हैं। उसमें सिलेंडर प्रकार की कोशिकाएं थी, पिछले वाले में हमने देखा था, इसमें स्पिंडल शेप है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। अंतर देखना भाई दोनों कोशिकाओं में, दोनों में क्या अंतर देखा आपने, स्थिति का अंतर देखा, रेखाओं का अंतर देखा, केंद्रक का अंतर देखा, संरचना का अंतर देखा। तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, अंतर पाए जाते। तो क्या क्या हो गया भाई, देखो कहां मिलती हैं, आंतरिक अंगों में। आंतरिक अंगों में पाई जाती है। दूसरा, ये जो पेशियां होती हैं ये अनैच्छिक पेशियां हैं, अर्थात इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं, अनैच्छिक। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, स्पिंडल शेप या स्पिंडल प्रकार की कोशिकाएं हैं, आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा कोशिका में केवल कितना केंद्रक है, एक। कहने का मतलब
एक केंद्र की कोशिकाएं हैं। क्या इनमें रेखाएं उपस्थित होती हैं? अरे नाम में लिखा है हमने कैसी, अरेखित। तो ये कैसी होती हैं? अरेखित पेशियां होती हैं। छूने पर कैसी लगती हैं? चिकनी होती हैं। छूने पर चिकनी, और चिकनी होती हैं, इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? चिकनी पेशियां भी कहा जाता है, स्मूथ मसल्स भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा क्या इसकी शाखाएं हैं? नहीं। तो कैसी कोशिकाएं होती हैं? अशाखित कोशिकाएं होती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे किसके बारे में हो गए हैं? हमारी स्मूथ मसल्स के बारे में हो गया या अरेखित पेशियों के बारे में हो गया। उदाहरण क्या? वही हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में ये देखने को मिलती है। तो उदाहरण देखो भाई, उदाहरण देखो कहां मिलती हैं? शरीर के आंतरिक अंगों में। जैसे जैसे देखो भाई, रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों की भित्ति, हमारी आंत्र हो गई, मूत्र नलिका हो गई, मूत्राशय हो गया, इन सब की जो भी भित्ति होती है, उन भित्ति में हमारी कौन सी कोशिका देखने को मिलती है? हमारी यही स्मूथ मसल्स अर्थात चिकनी पेशियां देखने को मिलती। तो यह हमारा हो गया है दूसरा प्रकार। पेशियों का कौन सा प्रकार हो गया है? दूसरा। और अभी हम देखने वाले हैं हमारी पेशियों के लिए एक विशेष प्रकार, जिसे हम कहते हैं हृदय पेशियां। तो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? हृदय पेशियां। तो अब इनमें तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, इनका तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये पेशियां कहां मिलेंगी। ये जो हृदय पेशियां हैं, इन्हीं को कहा जाता है कार्डियक मसल्स। क्या कहा जाता है? कार्डियक। और नाम से पता चल रहा है कि ये जो पेशियां होती हैं, ये हमारे केवल और केवल कहां पर पाई जाती हैं? हृदय के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये जो पेशियां हैं हमारे हृदय की भित्ति का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि हमारी जो हृदय की पेशियां हैं, क्या हमारा हृदय हमारे खुद के कंट्रोल में है? क्या हम उसे हमारी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हैं? क्या हम चाह सकते हैं कि अभी हमारा हृदय है वो धड़कने से रुक जाए तो रुक जाएगा? नहीं ना। कहने का मतलब ये पेशियां कैसी होती हैं? आपकी अनैच्छिक पेशियां ही होती। इन पेशियों में आपकी धारियां होती हैं, वो देखने को मिलती हैं, इस कारण ये रेखित पेशियां हैं। तो इसके जो विशेष प्रकार हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि कहां देखने को मिलती हैं? हृदय में, और केवल हृदय में। कैसी पेशियां होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इच्छा पर निर्भर नहीं करती। यदि इन पेशियों में हम देखें तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो विशेष प्रकार की हैं।
विशेष प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती, जिनमें आपकी क्या होती हैं, धारियां भी देखने को मिलती हैं। एक कोशिका के अंतर्गत आपकी शाखाएं भी देखने को मिलती हैं। एक कोशिका में सामान्य तौर पर एक ही केंद्रक पाया जाता है। यह आप देख रहे होंगे कि ये हमारी विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। इनकी कोशिकाएं हैं वो आपकी सिलेंडर आकारी कोशिकाएं हैं, सिलेंडर शेप में ही हैं, लेकिन कैसी हैं, शाखित हैं। अंतर पता चल गया, सिलेंडर शेप में है लेकिन कैसी, शाखित। केंद्रक केवल एक कोशिका में सामान्य तौर पर क्या मिलता है, एक ही केंद्रक मिलता है। धारियां इनमें पाई जाती हैं। इच्छा के अनुसार कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। इसके अलावा इनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि जो दो कोशिकाएं होती हैं इनके बीच में एक डिस्क पाई जाती है, जो इनकी मुख्य विशेषता है। जैसे ये दो कोशिकाएं हैं, इनके बीच में क्या पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है, जिसे हम इंटर कैलेटेड डिश कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिश कहते हैं। इसके अलावा कुछ यहां पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंतर्गत पाई जाने वाली कुछ ट्यूब्स भी होती हैं। यह भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसकी क्या क्या विशेषता हो गई, देखो, हृदय में है, अनैच्छिक पेशियां हैं, और क्या हो गई, सिलेंडराकार है, सिलेंडराकार हैं, लेकिन कैसी हैं, शाखित हैं। सिलेंडराकार और एक केंद्र की हैं, एक केंद्र की, सामान्यतः। कई किताब हैं जिनके अंतर्गत इनको लिखा हुआ है कि ये एक बहुकेंद्र की भी होती है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो आपकी ये हृदय के अंतर्गत जो पेशियां पाई जाती है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, एक केंद्र की ही होती है। इसके अलावा इसमें क्या होती हैं, धारियां पाई जाती हैं। धारियां क्या होती हैं, उपस्थित। इस कारण ये कैसी हैं, रेखित पेशियां हैं। दो कोशिकाओं के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में इंटर कैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इंटरकैलेटेड डिस्क भी इनमें पाई जाती है, जो इनकी क्या है, मुख्य विशेषता। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये शाखित क्यों होती हैं भाई, क्यों, क्योंकि हमारी मसल्स होती हैं, जो हमारे हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, जब वो संकुचित होती हैं तो एक साथ संकुचित होती हैं। तो जैसे ही एक कोशिका के अंतर्गत संकुचन उत्पन्न हुआ तो उसकी सूचना हाथों हाथ दूसरी कोशिका में भी पहुंचे जाती है। और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं, शाखित होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका उदाहरण तो हमें बिल्कुल भी देखने की जरूरत है नहीं। उदाहरण भाई मैं नहीं लिखूंगा। और क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर उदाहरण लिखूंगा तो इसके साथ नाइंसाफी करूंगा, क्योंकि नाम है इसके हृदय पेशियां और मैं इसका उदाहरण बताऊं। अभी तो हमने पढ़ा है कि ये पेशियां केवल और केवल हमारी कहां पर देखने को मिलती हैं, हृदय के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। इसी कारण इन्हें हृदय पेशियां या कार्डियक मसल से कहते हैं। तो ये सब कुछ हमने किसके बारे में देखा है, हमने हमारी पेशियों के बारे में देखा है। हमने देखा कि पेशियां क्या होती हैं, इन पेशियों के कार्य क्या होते हैं, ये जो पेशियां होती हैं इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके अलावा यदि आप इसका एक डायग्राम भी देखना चाहो, हालांकि हमने डायग्राम साथ साथ में बनाए हैं, फिर भी आप एक डायग्राम देख सकते हो जिनमें तीनों का कंपैरिजन आपको पता चले जाएगा।
ये देख लो भाई, ये तो है हमारी कौन सी, कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब हमारी हृदय पेशियां, सिलेंडर शेप में है, देखो साखित है। एक कोशिका में सामान्य तौर पर एक ही केंद्रक पाया जाता है और इसके ऊपर धारियां आपको देखने को मिल रही होंगी, रेखाएं देखने को मिल रही होंगी। ये है हमारी स्मूथ मसल्स। और ये देखो कोशिकाएं हैं, कैसी हैं आपकी, स्पिंडल शेप की हैं। कैसी कोशिकाएं हैं, स्पिंडल शेप। और एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, कोई धारी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और यहां पर देखो ये है हमारी स्केलेटल मसल्स। इसमें देखो सिलेंडर शेप की कोशिकाएं हैं, एक कोशिका में एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। और इनके ऊपर क्या देखने को मिलती है, हमें धारियां देखने को मिलती। तो ये सब कुछ हमने हमारी मसल्स के बारे में देख लिया है। आप सबको हमारी वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना भाई। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगा है कि यहां पर जो आपको पढ़ाया गया है ये आपके लिए काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।